जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज यानी बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। हम इतिहास के उन पन्नों को उघाड़कर आपके सामने लाएंगे जो मनवादी कलमकारों ने, इतिहासकारों ने दबा के रख दिए हैं। हम उन तथ्यों को परत दर परत खोल करके आपके सामने रखेंगे। आज संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को सभी हमारे दर्शकों को, समस्त देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। इसी बधाई में संविधान सभा में एक ऐसा सूर्य, ऐसी तेजस्विनी महिला की मैं आज चर्चा करूंगा जिसे इतिहासकारों ने भुला दिया, कलमकारों ने से भुला दिया। एनसीईआरटी और मुल्क के जो बोर्ड होते हैं, उन्होंने उसे अपने सिलेबस में रखना उचित नहीं समझा और आयोगों ने आज तक उस पर कोई प्रश्न नहीं बनाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं संविधान सभा में एकमात्र दलित शेड्यूल कास्ट जो महिला है, दक्षयानी बेला युधन की, जिन्होंने वुमेन्स राइट के लिए संविधान सभा में जोरदार बहस की, जिन्होंने आर्टिकल 17 में जातिवाद, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए बहस की, जो लैंगिक समानता है उसके लिए संविधान में प्रोविजंस की बात की। और जब ये प्रोविजंस में देरी हो रही थी तब वो संविधान सभा में आवाज उठाई कि इन पर जितना जल्दी कार्य हो सके उतना जल्दी इन आर्टिकल को शामिल कर लिया जाना चाहिए, उस पर बहस हो जानी चाहिए। ऐसी महिलाओं को अगर इतिहासकारों ने अगर अपनी किताबों में जगह नहीं दी है तो ये मनवादी कुंठित व्यवस्था की पराकाष्ठा ही समझी जाएगी। जी हां, दक्षयानी बेलायुधन का जो जन्म है वो 4 जुलाई 1912 को कोच्चि, केरल के एर्नाकुलम, वर्तमान जो एर्नाकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हुआ था। और उनके गांव का नाम था मूला बुकट। मूला बुकट गांव में इस बिटिया ने जन्म लिया। वो शेड्यूल कास्ट की, दलित समाज की पहली बेटी थी जो साइंस से ग्रेजुएट थी, जो अभी तक ज्ञात एविडेंस में पहली ग्रेजुएट स्नातक महिला मानी जाती है। अपने संघर्ष के दम पर इस फैमिली ने अपनी पुलाया जाति को एक अधिकार दिलाया। वो पुलाया जाति जिसे ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था ने, धर्म, हिंदू धर्म की कठोर अपमान वाली व्यवस्था ने ऊपरी वस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं दिया था। ऐसी कुंठित हिंदू धर्म की व्यवस्था से लड़ करके इस फैमिली ने ऊपर के वस्त्र पहनने का अधिकार प्राप्त किया था। और ज्ञात एविडेंस में अभी तक यही लिखा जाता है कि पुलाया जाति में यह पहली फैमिली थी जिसकी महिलाओं ने ऊपरी वस्त्र, अंग वस्त्र को धारण किया था। शंकराचार्य, हिंदू धर्म, आरएसएस, बीजेपी और ऐसे मनवादी जो संगठन है, हिंदू के संगठन है, ऐसे तथ्यों पर मौन रह जाते हैं। वो जातवादी इतिहासकार इनको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पाप का जो घड़ा है, उनके धर्म का जो पाप का घड़ा है, वो मलकुंड उनके मुंह तक आता है जब इन तथ्यों को, इन इतिहास को आप जनता के सामने रखते हैं, अगर उन्हें शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं तो। और ये जो सनद है इसकी पराकाष्ठा इस बात से समझी जा सकती है कि आज भी उन्हें मुख्य धारा की मीडिया ने कवरेज नहीं दिया है। 4 जुलाई 1912 को जन्मी दक्षयानी जो बेला युधन है, इन्होंने 1935 में अपनी स्नातक की परीक्षा पास की थी। जब भारत सरकार अधिनियम बन रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के जो शोषित, वंचित, पिछड़े महिलाओं के अधिकार की बात की थी, अधिकार लिए थे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पेश किया था। उसी साल दक्षयानी बेला युधन ने अपनी जो ग्रेजुएट की यात्रा है, स्नातक की यात्रा है, वो कंप्लीट की थी। और ये उन्होंने 3 साल की अपना जो ग्रेजुएशन है वो मद्रास यूनिवर्सिटी से किया था। और उसमें जो कोचीन जो स्टेट है, उसने इस बेटी को, तो उसकी ताकत को देखकर, इसके संघर्ष को देखकर स्कॉलरशिप दी थी। हालांकि उन्होंने कुछ समय तक विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाया भी था, लेकिन प्रकृति को तो और मंजूर था। उस बेटी ने महिलाओं की दशा देखी, इतनी बुरी दशा
कि पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि फ्रीडम क्या होता है और उसकी समाज की महिलाएं ऊपरी वस्त्र भी धारण नहीं कर सकती हैं, जातिवादी घोर शिकार हैं, यौन हिंसा की घोर शिकार हैं और वो रण क्षेत्र में उतर आती हैं। क्योंकि उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय परिदृश्य था और वो कांग्रेस को ज्वाइन करती हैं, गांधी को ज्वाइन करती हैं, कस्तूरबा को ज्वाइन करती हैं। लेकिन जो वर्तमान संदर्भ है वो दोनों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी दोनों के समीप रही हैं, दोनों के साथ उन्होंने काम किया है। दक्षिणी वेलायुधन के अगर फैमिली की बात करें तो इनके जो एक लड़के थे जिनका नाम था, जो कि इंदिरा गांधी के डॉक्टर भी रहे हैं, मेरा नाम मिस हो रहा है, और इनका जो संबंध है हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम परम आदरणीय के.आर. नारायण की रिश्तेदारी से भी है, यानी उनकी रिश्तेदारी में ये आती थी। तो जो पढ़ा लिखा डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष के साथ चला, एजुकेशन के साथ चला, उसने वंचित समाज के लिए बहुत इतिहास बनाया है। उसी इतिहास में हमें अपनी महिलाओं के बारे में जानना चाहिए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं और उन 15 महिलाएं में एकमात्र जो दलित महिला थी वो दक्षिणी वेलायुधन थी। वो 1945 में एमएलए भी चुनी गई और 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो वो भी चुनी गई और 1946 से लेकर के 1952 तक जो प्रोविजनल आपकी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया थी उसमें भी उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। संविधान में जब आर्टिकल 17 पर चर्चा हो रही थी, वुमेन्स राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए जब चर्चा हो रही थी, तो उनकी तेज तर्रार बहस ये बताती है कि एक महिला भी अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर किसी भी देश का भविष्य विकास अगर मापना हो तो वहां जो रहने वाली महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन से मापा जा सकता है। और एक अगर बेटी पढ़ती है वो संविधान सभा पहुंचती है और वो सारे मुद्दे उठाती है। तो आज हमें दक्षिणी वेलायुधन के कार्यों को समझने की जरूरत है। दक्षिणी वेलायुधन ने बाद में जब संविधान का पूरा कार्य हो चुका था तो उन्होंने अपने आप को सोशल वर्क समाज कार्य में पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। उनकी जब शादी हुई थी तो महात्मा गांधी और उनकी जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी उपस्थित थे और उन्हीं की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, दक्षिणी जो वेलायुधन थी वो डिप्रेस्ड क्लास यूथ फाइन आर्ट्स क्लब की अध्यक्ष भी रही। साथ ही उन्होंने द कॉमन मैन जो कि मद्रास से पत्रिका निकलती थी उसकी संपादक का भी कार्य किया था। बाद में उन्होंने एक अम्बेडकरवादी महिलाओं का एक संघ बनाया और उसका नाम था महिला जागृति परिषद। महिला जागृति परिषद ये कट्टर अम्बेडकरवादी महिलाओं का संगठन था। उन्होंने ये इसको ऑर्गेनाइज किया, उसका गठन किया, उनके माध्यम से समाज का कार्य किया और दक्षिणी वेलायुधन सोशल वर्क करते हुए जुलाई 1978 में अपनी चिंतनिद्रा में सो गई, अपनी याद अपने कार्य को बहुजन समाज को सौंपते हुए। आज भारतीय जो महिलाएं, खास विशेषकर जो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं जो अधिकारी हो चुकी हैं, उनके लिए उनका जो जीवन है वो एक आदर्श है। जो अच्छी जगह पोस्ट हो जाती हैं और समाज से अलग हो जाती हैं और ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था में अपने आप को शामिल कर देती हैं, उन्हें सबक लेना चाहिए दक्षिणी वेलायुधन के जीवन से, सीखना चाहिए उनके आदर्श मॉडल से, उनके कार्य करने के तरीकों से। साथ ही एक पढ़ी लिखी महिला एक समाज के लिए कैसे काम कर सकती है, संविधान के लिए कैसे काम कर सकती है, कानून के लिए कैसे काम कर सकती है। उत्तर प्रदेश में आप 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में मायावती को देख करके समझ सकते हैं। तो जब जब बहुजन समाज की महिलाओं को ताकत मिली है, शक्ति मिली है और कुछ करने का मौका मिला है, उन्होंने इतिहास रचा है, इसीलिए वो अमर हैं। दक्षिणी वेलायुधन जो संविधान सभा में अपनी डिबेट के लिए हमेशा जानी जाएंगी। साथ ही बहुजन समाज के जो युवा हैं उन्हें दक्षिणी वेलायुधन के जीवन को पढ़ने की जरूरत है, उस पर लिखने की जरूरत है, उस पर कलम चलाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे, आप ही नहीं लिखेंगे तो
बहुजन समाज का इतिहास हमेशा सदियों से दबाया जाता रहा है, आगे भी दबाया जाता रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर दक्ष यानी बेला युद्धन से संबंधित आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई तथ्य है, तो हमें शेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और महान हस्ती के साथ। जय भीम।